हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कि इफ़ Q is 0 1 is equidistant from P 5 minus 3 and R x 6. Find the value of x. Also find the distance QR and PR. कि क्यों हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस में है P और R से, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ ही साथ QR और PR की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। सो गिवन है कि PQ इज इक्वल टू QR, कि PQ और QR यानी कि Q पॉइंट से P और R दोनों इक्वी डिस्टेंस में है। सो हम इनकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। PQ क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 0 प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। नाउ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस -3 - 1 यानी कि -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 - 1 इज 5 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। सो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर स्क्वायर हटा दूँ तो दूसरी साइड रूट आ जाएगा। देन वी राइट एज कि रूट 16 और जो x की वैल्यू होगी वो आएगी प्लस और -4, यानी कि आपकी जो x है उसकी दो वैल्यू है, एक +4 और सेकेंड इज -4। नाउ फर्स्ट हम रखेंगे x इज इक्वल टू +4, देन जो r पॉइंट है वो क्या हो जाएगा 4 and 6। सो अब हमें QR फाइंड करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे QR कि जो डिस्टेंस हो क्या हो जाएगा -0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, यही था, विच इज इक्वल टू रूट 4 - 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस, यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। 25 plus 16 is root 1. So root 41 is the distance of QR. Now we find PR जब x equal to क्या होगा 4 रखेंगे। So PR is equal to under root 4 minus 5 plus 6 minus -3 यानी कि +3 हो जाएगा का स्क्वायर, विच इज -5 यानी कि -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस इज 81 विच इज इक्वल टू रूट 82। ठीक है। नाउ अब हम x की जगह क्या रखेंगे -4 रखेंगे और अगेन QR एंड PR निकालेंगे। सो QR इज इक्वल टू रूट x की जगह -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट -4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 का स्क्वायर इज 25 विच इज इक्वल टू रूट 41 इक्वल टू अंडर रूट -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। स्क्वायर इज 81 और 9 का स्क्वायर अगेन 81 इज रूट 162। सो रूट 162 को आप लिख सकते हो 9√2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट, आपको रिलेशन फाइंड करना है x y का सच दैट कि द पॉइंट x y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। ऐसे x y इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। सो जब इक्वी डिस्टेंस है इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और
फर्स्ट हम 3 6 XY को लेंगे, सेकेंड हम -3 4 एंड XY को लेंगे और इक्वल डिनोट करेंगे। सो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। देखो दोनों साइड रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 3 का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 3 2 जा 6x प्लस अगेन यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस 6 2 जा 12 y इज इक्वल टू, इधर देखो यहाँ पे -3 और -x है, लगाएंगे हम ए पी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। सो -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस यहाँ पे माइनस फॉर्मूला लगेगा तो 4 4 जा 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8y। देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस में है और इस साइड भी प्लस में है। याद रखना इक्वल टू की दोनों साइड अगर सेम साइन में आपको कोई भी टर्म नज़र आ रही है तो उसको आप सीधा डायरेक्टली हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस y स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ यहाँ पे 9 पॉजिटिव है और यहाँ भी 9 पॉजिटिव है, इसे भी कैंसिल आउट कर दो। यहाँ प्लस 6x है, यहाँ माइनस 6x है तो ये नहीं कैंसिल होगा है, उसको वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो -6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, यहाँ बचा 6x प्लस 16 माइनस 8y। 6x इधर आएगा तो ये हो जाएगा -6x माइनस 6x। यहाँ देखो ये प्लस 36 है, इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ बचा -12y और इस -8y को इधर लेके आओ तो बच गया 8 प्लस 8y इज इक्वल टू, यहाँ 16 प्लस में और इधर प्लस 36 था, दूसरी साइड जाएगा तो -36। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। सो -6 माइनस 6 कितना हो जाएगा -12x माइनस, क्योंकि 12y बड़ा है 8 से तो ये माइनस होंगे तो आंसर इज 4y इज इक्वल टू 30 माइनस का 20। नाउ तीनों साइड माइनस है तो हम माइनस से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4y इक्वल टू 20। नाउ तीनों टर्म में 12x 4y एंड 20 में आपको 4 कॉमन नज़र आ रहा है तो उससे आप डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। सो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो x और y में ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। तो आई होप you understand. So thank you. Do like, subscribe and share.